मेरे प्रिय प्यारे बच्चों, आज हम लोग महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस के वन पथ का वर्णन किया गया है, जो कवितावली से अवतरित है। इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी वंदनीय माँ कैकेयी जी के दोनों के विचारों का सामंजस्य स्थापित न होकर के ये वन पथ का जो है वरदान दिया गया। इसमें माता जगत जननी सीता जी के कोमलता का वर्णन है। यद्यपि विदेह की पुत्री थी, राजमहल में निवास करने वाली माँ जगत जननी की क्या स्थिति प्रकृति द्वारा हो रही है, यह बहुत ही चिंतनीय विषय है। प्रकृति किसी को बख्शती नहीं, चाहे कोई भी सुर हो, नर हो, चाहे कोई भी। अरे राम, लक्ष्मण, सीता, ये तीनों महामूर्त घर से निकल जाते हैं आज्ञा का पालन करते हुए। उस समय जो माता जानकी पूर्व और माने सिंगेरपुर आने शहर से ज्यों ही गांव से निकलती हैं, त्यों ही तुरंत इनके ज्यों ही गांव से निकलती हैं, दो पग ज्यों रास्ते में रखती हैं, उसी समय रघुवीर की वधू जानकी के ललाट पर पसीने के दो बूंद झलकने लगते हैं। कारण क्या है? एक तो राजमहल में चलने वाली, कभी इनको इस स्थिति का अभ्यास नहीं था, इसलिए मानव को ऐसी हर परिस्थितियों में ढलना नितांत आवश्यक है। तो जब चली तो कहीं भी चला जाता है तो धैर्य का सहारा लिया जाता है। तो जब दो परख धैर्य धारण करके रखे, के ललाट पर दो बूंद पसीनों का झलक दिखाई दिया, झलकी भरी भाल कनी जल की। और अब इतना ही नहीं, दिखाई तो दिया दो बूंद पसीने का, श्रम का, असहनीय था वातावरण। और इनके जो कमल के समान ओठ थे संपुट, वो सूख गए, क्योंकि क्या स्थिति गुजरेगी, हर एक पहलुओं पर इन्होंने चिंतन किया। क्योंकि मन की तरंग की गति बड़ी तेज होती है, हर एक स्थितियों पर मन दौड़ता रहता। क्या परिणाम होगा, विधाता जाने। जब सूख गया तो चलने में असमर्थ हो गई। तो पत्नी हमेशा निर्भर होती है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से पूछते हैं जनक नंदनी, फिर पूछत हैं चलनो अब के। ऐ प्रभु,
अब कितनी दूर और चलना है, दो ही परख रखी, इतना ही में इनको सब कुछ दिखाई देने लगा, पसीना आ गया, संपूर्ण सूख गया। लेकिन इसके पश्चात पूछती हैं कि अब कितना दूर और चलना है। और चलना है तो जब कहीं ठहरना है तो उसके लिए कोई अस्थाई स्थान होना चाहिए, पहचान होना चाहिए। पर्णकुटी करी हो कि यह विश्राम का पर्ण माने होता है पत्ता, वहां खरो नहीं था। पर्णकुटी यानी यह पत्ते की कुटी कहाँ बनेगी, विश्राम स्थल। अब मैं चलने में असमर्थ। फिर पूछत हैं चलनो अब के पर्णकुटी करी है यकी लखी आतुरता पियती माने स्त्री, लक्ष्य माने लख करके, आतुरता माने व्याकुलता। आनी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पत्नी सीता जी की व्याकुलता को देख करके बहुत विषाद से मग्न हो गए और मग्न होते ही प्रेम के आंसू उनकी आंखों में झलक पड़ी। अखिया अतिचाल चली जल चै, उनकी आंखों में प्रेम के आंसू झलक पड़े। आनी अपने पत्नी के प्रति उनकी क्या प्रगाढ़ प्रेम था, यह आंसू इस बात का द्योतक है कि वह बहुत ही उनसे प्रेम करते। स्वाभाविक है। अब भाई हम काव्य सौंदर्य में देखेंगे कब का वर्णन है, कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, किस भाषा में है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इस कविता में, इस पद में उस समय का वर्णन है। यह दशरथ और कैकेयी की कीर्ति का बहुत सुंदर नमूना वर्णन किया गया है। जो राम सीता लक्ष्मण बन जा रहे हैं, जो पूर्ण स्थिति है, इसमें अनुप्रास अलंकार दृष्टिगोचर होता है। बहुत सटीक और सुव्यवस्थित और परमाजित रूप में प्रयोग किया गया है। छंद जो है सवैया है, सवैया का प्रयोग किया गया है। एक कवतावली से लिया गया है। मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। यह अज्ञानता और कठोरता दोनों का बहुत विशद व्याख्या किया गया। इससे बढ़कर के कोई प्रज्वलंत उदाहरण नहीं होगा। आप रस जो है यह वियोग का है और श्रृंगारता का भी। भाषा ब्रज खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास ने इस कविता के माध्यम से दिखाया है। प्रिय बच्चों, अभी हम लोगों ने तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से जो अवतरित किया गया था उसकी व्याख्या कर रहे थे। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये भी है, कवितावली से लिया गया है। यह उस समय का वर्णन है। राम लक्ष्मण सीता को वनवास मिल चुका था। इसमें अज्ञानता और कठोरता का
बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। अज्ञानता क्या है, कठोरता क्या है, दोनों अलग अलग पात्र हैं। दशरथ जी अज्ञानता और कैकेयी जी कठोरता। इन दोनों शब्दों का मेल न हो सका। अब किसकी क्या कही या गलती, होनहार बलवान होता है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रानी में जानी अजानी महा, पर पाहन हूँ ते कठोर ही। मार्ग में चल रहे, लोग देख रहे, कहते हैं, एक स्त्री एक दूसरे से कहती है कि ऐ रानी, यह जो राजा है तो बड़ा अज्ञानी है और उनका हृदय पवि इतना पत्थर के समान कठोर है कि इनको वनवास दे दिया। उनका हृदय पत्थर के समान इतना कठोर है कि ऐसे अज्ञानता किया है कि जो इनको वनवास दे दिया। और वनवास देने के पश्चात इन्होंने यह नहीं चिंतन किया कि मैं काम कर रहा हूं तो क्या लाभ और क्या हानि होगा, इसकी चिंता नहीं किया। राजा काजा काज में जान, राज के काज में क्या हानि होगी, क्या काज होगा, इस पर कोई इन्होंने कल्प विकल्प नहीं किया। जो आया सो कर दिया। तुरंत जो काम करता है परिणाम के संबंध में चिंतन नहीं करता, उसका प्रतिफल कुछ विलक्षण सा निकलता है। वही स्थिति हुई, न किसी को जस मिला और नहीं तो कलंक ही साबित हुआ। तो लोग कह रहे हैं गांव के, ऐसे मनोहर मूर्ति, जो कोई सुंदर चीज होती है, जो सबके मन को देखने में आकर्षित कर लेती है, उसके प्रति सबका मन लालायित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। ऐसे सुंदर मनोहर मूर्त को बिछड़ो कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। कैसे वहाँ के लोग हैं प्रेम करने वाले कि जो ऐसे सुंदर मूर्त को अलग कर दिया, बिखेर दिया, विस्मृत कर दिया, छोड़ दिया। कैसे वहाँ के लोग जीते होंगे? आदि उनके में भी विकलता होगी। अयोध्या में सभी लोग नहीं पक्ष में थे, लेकिन राम ऐसे अवतारिक पुरुष थे, ब्रह्म के स्वरूप हैं। यह सुख नहीं चाहते, यह कीर्ति चाहते हैं। कीर्ति को स्थापित करके अपना नाम उजागर कर दिया। ऐसे बेसाक्त वातावरण में जिस राम ने अपने मनोबल पर साहस करके ऐसा द्रोह काम किया, यह शायद इतिहास का पन्ना भी सोना हो सकता है, लेकिन इनके तेज सोनी नहीं हो सकती। तो ऐसे मनोहर मूर्ख को वहाँ के लोग कैसे जीते होंगे? इतना ही नहीं बच्चों, आखिन में सख राख बेजो, ये मूर्ख कैसे है भाई? जो शरीर का सबसे बड़ा प्रिय कोमल अंग आंख और हृदय होता है, ये मूर्ख तो ऐसे स्थान पर रखने योग्य हैं, आंखों में बसाने योग्य हैं, जो कभी विस्मृत न हो, जो जीवन को
इस भवसिंधु रूपी सागर को पार करने वाला है, उसके समक्ष क्या प्रकृति की घटनाएं चल रही हैं, ये बड़ी विलक्षणता सी दिखाई देती है। तो जब इनको नहीं छोड़ती है तो औरों की क्या बात है। ये बसाने योग्य हैं और मार्ग में दुखी होकर के चल। इन्हें किम के वनवास दियो, इनको जो वनवास दिया है, ऐसे स्थिति में यह तो बसाने, नेत्रों में बसाने योग्य हैं, वनवास के योग्य नहीं है। अब आइए काव्य सौंदर्य में, इसमें कठोरता और अपूर्णता का वर्णन किया गया है। इसमें भी अनुप्रास अलंकार दृष्टिगोचर होता है, छंद सवैया है, भाषा खड़ी बोली ब्रज में है, रस जो है यह जो है वियोग और श्रृंगार से युक्त रस है, और इसमें उस मानवता को विलुप्त करके अपनी आवश्यकता की परिस्थिति को सिद्ध करने के लिए मानव सब कुछ